क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया आपको इन गिवन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई एक पॉइंट है सी बी पर, ठीक है। सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया है ट्रायंगल ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है आपका? ए बी सी। उसमें लाइन सी बी को बढ़ाया गया और क्या किया गया है? ई पॉइंट उस पर एक बिंदु है, ठीक है, ठीक है ना। आगे बोला है विथ ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है ना, तो इसमें कौन साइड इक्वल है बता दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए बी क्या है? बी सी पर परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, और ई एफ क्या है? ए सी पर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ओके, तो जो हमको प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं पहले, और जो हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो क्या क्या हमको प्रूव करना है? बोलो क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी डी टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ई सी एफ के, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। किसी को कोई समस्या है? चलिए अब यहाँ पर ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। जो भी चीज़ हमको दी गई हो हम समझ पाए कहाँ पर दिया गया। ओके, ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल में क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा है ना, फिगर में ट्रायंगल दिया है ना। ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये हमारा ए है, ए बी है और ये सी है। उसके बाद क्या बोला है? पी सी को बढ़ाया गया ना, डी बी को क्या बढ़ाया गया? क्वेश्चन में क्या बोला है? सी बी को बढ़ाया गया ना। सी बी को आगे देखो बढ़ाया गया है पॉइंट ई तक, बढ़ाया गया है, यहाँ पॉइंट ई है आपका। उसके बाद क्या है? ई एफ परपेंडिकुलर है। ई एफ क्या है? ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद ए डी परपेंडिकुलर क्या है? बी सी पर। ओके, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है ना। चलिए इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया? जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है? यहाँ लिखते हैं गिवन। क्या दिया बताओ? ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी लिख लेते हैं। और क्या दिया है? ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी लाइन देखें कहाँ पर है? ये ए बी लाइन है। बोलो पहले बताओ क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी दिया, और क्या दिया है? ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और क्या दिया है? ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। ये 2 पॉइंट दिया गया है। और कुछ दिया है? बोलो, इतना ही दिया है। चलिए अब देखो बहुत आसानी से प्रूव कर, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के बाद आपको स्टार्ट करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन मैं देखो एक फिर से बता दे रहा हूँ। आपको दिया है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ई सी एफ के। तो जो हमको प्रूव करना होता है फिगर में देख लेते हैं कहाँ पर है। ओके, तो ए बी डी कहाँ पर है? ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर। तो एक ट्रायंगल आपको ए बी डी दिख रहा है इस प्रकार से। बोलो, ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है? ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है। ये ट्रायंगल किसके सिमिलर प्रूव करना है? ट्रायंगल ई सी एफ के। तो ई सी एफ देखें कहाँ पर है? ई यहाँ पर है, सी कहाँ पर है? सॉरी, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है ना। तो ये इस ट्रायंगल को हम कलर कर लेते हैं ना, हमको समझ में आया ई सी एफ कहाँ पर है। ई सी एफ ये ट्रायंगल है ना। बोलो, किसी को कोई समस्या है? ई सी एफ क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है ए बी डी के। स्पष्ट दिख रहा था भाई को? अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो पहले हम पता करेंगे हमको क्या क्या चीजें पता है, क्या गिवन दिया गया है। देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। तो ए बी ढूंढे कहाँ पर? यहाँ पर ए बी है। ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। स्पष्ट है? ये लाइन जो ए सी है ये लाइन के इक्वल है ए बी के। सभी को स्पष्ट है ना। और क्या दिया है? ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी क्या है? ए डी जो लाइन है ये बी सी पर, यहाँ से यहाँ तक बी सी है ना। बोलो, बी सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये ए डी जो लाइन है बी सी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा?
90 बनेगा ना, यहाँ पर भी कितना बनेगा 90 डिग्री। किसी को कोई समस्या हो बताओ, यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और साथ ही साथ बोला है ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर, तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। दो चीज़ें आपको मिल गई, एक एंगल बराबर दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। और ट्रायंगल हम बात करेंगे ई सी एफ की, ई सी एफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो एक एंगल इक्वल दिख रहा है आपको, और कुछ चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो जो चीज़ें हमको दी गई वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है उस ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। जैसे दोनों ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है ना, तो इसका नेम लिख लेते हैं। याद समझ में आया है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ई सी एफ। फिगर में भी दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है स्पष्ट। बोलो, आपको एक चीज़ पता है, जो एंगल आपका ये वाला, इस एंगल का नेम क्या है, बोल सकते हैं ए डी बी, बोल सकते हैं ना। तो लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल है किसके, एंगल ई एफ सी के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे एंगल ई एफ सी कितना है 90 डिग्री है। हमको कैसे पता चल रहा है, दिया है, गिवन है। स्पष्ट है सभी को। एक पॉइंट दिया और पॉइंट हमको ढूंढना पड़ेगा। अब जो चीज़ें हमको दी गई होती है वहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिया है ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर साइड ये दी है इक्वल है, ठीक है, कोई एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है। और अगर सीधी से बात करेंगे तो एंगल सी जो है, अगर एंगल सी क्या हो जाए, इस एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये सी वाला एंगल, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमको इक्वल मिल जाएगी ना। इक्वल हो भी सकती है कैसे, जब दो साइड क्या हो, इक्वल दी गई हो किसी ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं ना, आपने पढ़ा है। तो लिखेंगे इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, ए बी डी बोल सकते हैं ना। लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल हो जाएगा ई सी एफ के, है ना। बोलो, ये वाला एंगल जो है इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं, ये एंगल किसमें है, ए बी डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के ना। तो इस एंगल को बोल सकते हैं ना ई सी एफ। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ई सी एफ। यहाँ तक स्पष्ट है कि नहीं, सभी क्लियर है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। इक्वल क्यों होंगे, किसी एक ट्रायंगल में आपने पढ़ा है दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। बोलो, तो यहाँ रीजन दे सकते हैं हम क्या, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, दो इक्वल साइड के ऑफ अ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। किसी ट्रायंगल के दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। विपरीत एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड के टू अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए लिख देंगे ए बी डी इक्वल टू ई सी एफ। स्पष्ट है सभी को। अब दो चीज़ें हमको मिल गई। किसी भी ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल अगर इक्वल मिल जाता है तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे डायरेक्ट, क्या है आपका ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। सभी को स्पष्ट है, किस नियम से सिमिलर है, एंगल सिमिलरिटी। क्लियर है सभी को, लिख लीजिए, यही तो प्रूव करना था।